सबको नमस्कार। और आज हम लोग जानने वाले हैं टावर क्रेन के बारे में। टावर क्रेन जैसा कि आप लोग जानते हैं कंस्ट्रक्शन साइटों पे हमेशा यूज होता है जहां भी निर्माण का काम हो रहा है। और कंस्ट्रक्शन साइट पे ये खासकर बिल्डिंगों के ऊपर या कूलिंग टावर या ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जहां पे हमेशा लिफ्टिंग की आवश्यकता है, वहाँ पे मोबाइल क्रेन का एक्सेस कम है, क्योंकि जहाँ भी एक बराबर लिफ्टिंग करना होगा वहाँ भी हम लोग टावर क्रेन का यूज़ करते हैं। क्योंकि मोबाइल क्रेन जो है एक खास समय के लिए बुलाते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ बराबर लिफ्टिंग की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे हम लोग टावर क्रेन का ही यूज़ करते हैं। तो टावर क्रेन का फ़ायदा ये होता है कि यह एक जगह फिक्स रहता है या घूमता भी रहता है, बट इसका जो जीब है ऊपर रहता है और इसका ऑपरेटर भी ऊपर रहता है और आसानी से अपने रेडियस में ये सामान, और ये काफ़ी सस्ता भी होता है मोबाइल क्रेन की अपेक्षा में, तो इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं इसके। तो सब इसमें टावर क्रेन में क्या क्या होता है, तो ये आप देख रहे हैं, ये जीब है, इसको बोलते हैं हम लोग जीब, और ये मेन जीब है और ये जीब है, और ये पीछे में जो लगा रहता है इसको बैलेंस करने के लिए इसको काउंटर वेट बोलते हैं। और यहाँ पे एक ड्राइवर बैठता है, उसको हम लोग कैब बोलते हैं, केबिन है ना। और एक रिंग रहता है बीच में जिसपे वो नाचते रहता है, जिसको हम लोग स्लीविंग रिंग बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो खंभा है ना, उसको हम लोग टावर बोलते हैं या उसको मास्ट भी बोलते हैं। ये पूरा है। और ये ट्रॉली होता है जो इस जीप पर चलता है, जिसमें हुक लगा रहता है, और उस हुक सहारे हम लोग किसी भी सामान को उठाते हैं या नीचे करते, ठीक है। तो एक और मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि आप देखिए दो तरह का जीप है, एक ये जीप है और एक इस तरह का जीप है ना। ये जीप फिक्स रहता है, इसका चेंज नहीं होगा। अगर चेंज करना होगा, अगर हुक को इसके ट्रॉली को अगर पास में लाना होगा, इसके हुक को पास में अगर लाना होगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये इसमें ट्रॉली लगा रहता है, ये आगे पीछे होगा। जबकि ये वाला देखो, इसको खींचने से ये जीप जो है ऊपर नीचे होगा। इसीलिए ये जीप जो है ना, ये अलग तरह का है और ये जो है जीप जो है अलग तरह का है, ठीक है ना। इसको लफिक जीप बोलते हैं। तो लफिक जीप जो है इस तरह का, इसमें मोमेंट होता रहता है वर्टिकली, इसमें ट्रॉली नहीं होता है। तो ये मेन चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं, ये इस तरह का आप देख रहे हैं ना, ऊपर में ऑपरेटर का केबिन रहता है। इस तरह का हुक जो है ऊपर नीचे आता जाता रहता है, जिसको हम होस्टिंग बोलते हैं। और ये इसको हम ट्रॉली बोलते हैं, इसमें हुक लगा रहता है। तो इसमें 3 मोमेंट होता है। एक ट्रॉली का मोमेंट होता है, अगर ट्रॉली का मोमेंट नहीं है तो वहाँ पे ये जीब ऊपर नीचे होता जाता है, ताकि रेडियस उसका कम ज़्यादा हो। और जहाँ फिक्स रहता है वहाँ ट्रॉली का मोमेंट होता है, जिसमें रेडियस कम ज़्यादा होता है। और यहाँ से वो 360 डिग्री, मतलब पूरे चारों तरफ वो घूम के सामान को उठाएगा। तो ये स्लीविंग होता है, इस रिंग पे वो नाचते रहता है। और ये जो हुक ऊपर नीचे, अगर नीचे सामान उठाना हो तो हुक को डाउन करेंगे, ऊपर उठाना तो हुक को ऊपर करेंगे, इसको होस्टिंग बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि हम लोग किसी भी पोजीशन पे सामान को उठा सकते हैं या वहाँ पे रख सकते हैं। तो टावर क्रेन जो होता है उसके पोजीशन के अनुसार उसका जो बेस है, बेस फिक्स भी हो सकता है, क्लाइंबिंग भी हो सकता है और ट्रेवलिंग भी हो सकता है। यानी कि बेस एक जगह फिक्स रहेगा और वहीं से वो घूमता रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि उसको हम लोग ट्रैक के ऊपर भी, जो लोहे की पटरी होती है उसके ऊपर वो चलेगा, उसको बोलते हैं ट्रेवलिंग वाला। और क्लाइंबिंग में क्या होता है, वो अपना पोजीशन चेंज करता रहेगा, माने और ऊपर काम बढ़ता जाएगा और ऊपर जाते रहेगा। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो आगे मैं आपका फोटो दिखाता हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए फिक्स है ना इसका सारे का बेस, इसमें भी देखिए फिक्स है ना, यहाँ भी देखिए ये फिक्स है ना। यहाँ भी देखिए इस तरह का ये बेस फिक्स है, यहाँ भी फिक्स बेस है यहाँ पे। और ये क्या है, क्लाइंबिंग है, इसकी पोजीशन चेंज होता रहेगा, ऊपर जाते रहेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए ये भी क्लाइंबिंग टाइप का है, ऊपर जाते जाएगा बेस उसका। और ये आप देखिए ये भी क्लाइंबिंग टाइप का है। और ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रेवलिंग है, रेलवे ट्रैक है ना, रेल ट्रैक है यहाँ पे, और उसके ऊपर चल रहा है। यहाँ देखिए ट्रैक के ऊपर, इसके ऊपर ट्रेवल करेगा, रेल लगे रहेंगे, उसमें स्लीपर रहेगा और उसके ऊपर ये घूमेगा, अपना पोजीशन बदलता रहेगा। तो इस तरह से ये टावर क्रेन के इसके पोजीशन के अनुसार जो है अलग अलग टाइप के होते हैं। अब कुछ मास्ट ऐसे भी होते हैं जो टेलीस्कोपिक मास्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये मास्ट अंदर भी जाएगा और बाहर भी आ जाएगा, जैसे मोबाइल क्रेन में होता है ना, आगे पीछे होते रहता है, उस तरह के भी होते हैं। तो जैसा डिजाइन है वैसा टावर क्रेन रहेगा। तो जब भी हम टावर क्रेन का सिलेक्शन करने जाते हैं, अगर चुनना हो तो हमें ध्यान देना पड़ेगा इसका ऑपरेटिंग रेडियस क्या है, हमारा काम कितना दूर में फैला हुआ है, इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या है, हमको कितना मैक्सिमम उठाना है, 5 टन उठाना है, 10 टन उठाना है, 20 टन उठाना है, उसी के अनुसार हम लोग चुनेंगे। क्योंकि अगर कम चुनेंगे तो फिर हमारा वो काम नहीं कर पाएगा। तो जितना हमारा सबसे दूरी में कितना बड़ा सामान है उसी के अनुसार उसकी कैपेसिटी, यानी कि उसका लोड चार्ट देखेंगे और समझ में आया कि हाँ ये ठीक है हमारे लिए, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। साथ में क्या हमको फास्ट काम करना है क्या, अगर ज़्यादा फास्ट काम करना होगा तो उसकी लिफ्टिंग स्पीड जो है ज़्यादा होनी चाहिए, उसका स्विंग स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम जब सिलेक्शन करते हैं तो देखते हैं। तो जब हम उससे लिफ्ट करते हैं
तो सेफ लोड लिफ्टिंग क्या होता है कि वेट ऑफ द लोड, कितना सामान उठाना है, और साथ में जिससे वो बांधेंगे उसका भी तो कुछ वेट होगा, जिसको रिगिंग लोड बोलते हैं, है ना, उसको जोड़ेंगे, यानी सीलिंग का या कुछ और भी अटैचमेंट लगाया, वो दोनों को जोड़ेंगे, वो होगा टोटल वेट। अब हम उसके लोड चार्ट में देखेंगे कि कितना कैपेसिटी बन रहा है, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो बोलते हैं उसको वर्किंग मार्जिन या फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा 1 से ज़्यादा होना है, कम होगा मतलब फेल हो जाएगा वो। तो अब आई जानते हैं लोड चार्ट होता क्या है। आपने हाइड्रा में भी लोड चार्ट देखा होगा, क्रेन में भी लोड चार्ट देखा होगा, उसी प्रकार टावर क्रेन में भी लोड चार्ट होता है। इसका जीब से जितना इसका हुक की हाइट दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि रेडियस बढ़ता जाएगा, वैसे इसकी कैपेसिटी कम होती जाएगी, और जितना ये मास्ट के पास रहेगा उतना उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ये लीवर प्रिंसिपल पे काम करता है। तो आप देखिए, पहला ये हुक यहाँ पे है, ये कितना है, 66.4 मीटर है ना, और ये आपका यहाँ पे कैपेसिटी बन रहा है 4.4 टन। और अगर सबसे नज़दीक देखते हैं यहाँ पे जो इस लोड चार्ट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो रहा है लगभग 12.5 टन बन रहा है यहाँ पे। इसकी दूरी कितनी हो रही है, 31.7। तो नज़दीक होने से देख रहे हैं कैपेसिटी बढ़ गया। तो हमको लोड चार्ट देखना पड़ेगा और उसी के अनुसार क्रेन का यूज़ करना है। लेकिन आजकल होता क्या है ना, उसके अंदर सेफ लोड इंडिकेटर रहता है, SLI जिसको बोलते हैं, उसमें वो सारा चीज़ दिखते रहता है, कितना उठाना है, कितना कैपेसिटी बन रहा है। लेकिन हम उठा के थोड़ी चेक करेंगे, कभी कभी हमको प्लानिंग करना होगा, तो हमको पहले लोड चार्ट दे के प्लानिंग करेंगे, और प्लानिंग करने के बाद तब हम जाके वहाँ पे सही में काम करने जाएंगे। नहीं तो मालूम चला ज़्यादा उठाना हो, उठा के चेक करेंगे तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए लोड चार्ट पहले हमको देखना चाहिए, हमको प्लानिंग करने के टाइम में। जब हम क्रेन से काम करते हैं तो कभी कभी क्या होता है ना कि एक साथ 3-4 क्रेन आसपास में लगी होती है। अब देखना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, चाहे कंस्ट्रक्शन साइटों पे 2-3 टावर क्रेन एक साथ चलेगा। इसका ये रेडियस है, उसका ये रेडियस है, इसका ये रेडियस है, सबका अलग अलग रेडियस, टकरा जाते हैं। ये अगर सही से ना हो तो मान लीजिए भी उधर से घूम रहा है, भी उधर ही घूम के जा रहा है, तो इसके लिए भी व्यवस्था। तो आइए अब जानते हैं सेफ्टी के बारे में क्या क्या ध्यान देना है। जब भी हम क्रेन जो टावर क्रेन लगा रहेगा उसमें कुछ सेफ्टी का चीज़ रहता है। जैसे ये अलग अलग थोड़ा बहुत वैरी करता है। जैसे आप देखो, उसके ऊपर लाइट लगा रहेगा, ऑब्स्टैकल लाइट है ना, ऊपर में लाइट लगा रहता है, या सबसे टॉप में लाइट लगा रहता है। वो कोई भी एरोप्लेन को सिग्नल देने के लिए एविएशन लाइट लगा रहता है ना। एविएशन लाइट जनरली 30 मीटर से ऊपर होने से ना लगाना पड़ता है। तो और कम, अगर 30 मीटर से कम हो तो नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। और उसके ऊपर आपको एनेमोमीटर लगा रहता है, जिसमें वो चलता रहेगा पंखा, वो बताएगा कितना हवा का स्पीड है। क्योंकि ये ऊपर रहता है ना, इस पे हवा का दबाव ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा हवा हो यानी काम को बंद करना, इस पे लोड ज़्यादा पड़ेगा, तो ये होता है। उसके बाद इसे घूमने का भी सेंसर आता है, कितना डिग्री घूमा, ठीक है ना, मोमेंट सेंसर, कितना लोड उठाया उसका भी सेंसर, तभी तो सेफ लोड इंडिकेटर में दिखाएगा ना। साथ में रेंज सेंसर, मान लो कि लोअर और अपर, ये आपको मान लो ट्रॉली जब घूमेगा तो नजदीक आया तभी बंद हो जाना चाहिए इंटरलॉक, और सबसे लास्ट में जाए तभी बंद होना है। उसके बाद जो है इसमें स्लीविंग सेंसर, माने जो घूमता है कितना एंगल, और इस तरह के ये सारे सेंसर उसमें लगे रहते हैं। और ये सब किसको सिग्नल देता है, उसमें जो सेफ लोड इंडिकेटर लगा रहता है उसको सिग्नल देता है। और तो हमें क्या क्या चेक करनी चाहिए, आइए एक बार देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले देख लेते हैं इसका लोड चार्ट। मैंने एक अपने साइट पे किया था, ऐसे ही लोड चार्ट केबिन के अंदर रहता है। आप देख रहे हैं 70 मीटर पे कितना उठाएगा, 5 टन, 67 पे 5.3, ऐसे करके 40 पे 10.1, है ना। इतना माने जितना जो है रेडियस कम होते जा रहा है उतना कैपेसिटी, इसकी स्पीड वगैरह भी दी हुई है। मतलब आप लोड चार्ट वहाँ पे जाके देखेंगे उस अंदर में, या उसका लोड चार्ट भी होगा तो ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलेगा। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से ले लीजिए। तो अब बात आ गई कि हमको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमको चेक करना है कि जो टावर खड़ा है वो स्टेबल हो, मतलब कि उसका जितने भी लोहे से ही पूरा स्ट्रक्चर से बना है, सब स्ट्रक्चर ठीक हो, जंग ना लगा हो, सारे जो उसके क्लिप पॉइंट या वेल्डिंग जो भी है, जिस तरह से डिजाइन है उसका, वो सब ठीक ठाक होना चाहिए, नहीं तो पलट जाएगा ना या गिर जाएगा। उसके बाद उसका फाउंडेशन जहाँ पे वो खड़ा है वो ठीक ठाक हो, नहीं तो मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, उसमें मजबूती नहीं रहेगा। उसके बाद जो है ऑपरेटर जो है का केबिन अच्छा हो, मतलब कि उसमें ग्लास हो प्रॉपर हो, हवा लगता है ना वहाँ पे, तो पूरा केबिन में अच्छे से ग्लास लगा हो। उसके बाद उसमें सेफ वर्किंग लोड उस मार्क हो, उस पर लिखा हो कि कितना टन मैक्सिमम उठा सकता है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि जो भी उसका हाइड्रोलिक से ही चलता है तो हाइड्रोलिक का जो होस पाइप है उसका सबका कंडीशन ठीक होना चाहिए, ट्रॉली का कंडीशन ठीक होना चाहिए, जो ट्रॉली मूवमेंट होता है उस पर। ओवर होस्टिंग लिमिट स्विच जो होता है, जो आगे पीछे होने से सबसे ज़्यादा जाने पे तभी बंद हो जाएगा और कम होने पे तभी बंद हो जाएगा ट्रॉली, तो वो चीज़ें जो है आपको ठीक ठाक होनी चाहिए। लिमिट स्विच जो है उसका काम करना चाहिए ट्रॉली मोटर का। सीलिंग जो है, सीलिंग से ही सामान उठाता है तो सीलिंग जो है अच्छा होना चाहिए। वो सीलिंग एक मोटर रहता है, मोटर के ऊपर ड्रम के ऊपर चलता रहता है, वो सारा क्या बोलते हैं,
विंच मोटर, तो उसको कंडीशन अच्छा हमको देखना है। सेफ्टी लैच जो होता है, हुक लैच जिसको बोलते हैं, वो ठीक ठाक होना चाहिए, है ना, बाईपास वगैरह नहीं करना है। पावर केबल, चूंकि जितना मोटर चलेगा नीचे से पावर केबल ले जाएंगे तभी तो चलेगा ना, उसका कंडीशन ठीक हो, इंसुलेशन वगैरह डैमेज ना होने तो किसी को झटका लग जाएगा ना, वो चीज़ें हमको देखना है। और उसके बाद जो है उसका ग्राउंड करना है, क्योंकि टावर तो खड़ा है, उसके बाद बिजली गिरने का चांस रहता है, या मान लो कोई तार टच हो गया तो पूरे में पावर आ जाएगा, तो ग्राउंडिंग करना है। और जब ग्राउंडिंग करना है तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार करना है, 3043 के अनुसार। सेफ लोड इंडिकेटर जो है उसमें होना चाहिए, जिसको SLI बोलते हैं, है ना, SLI मैं आपको दिखाता हूँ आगे में। और फायर एक्सटिंग्विशर उसमें होना चाहिए, आग बुझाने का बॉटल नहीं रहे, आग लग गया तो ऑपरेटर कैसे बुझा पाएगा ऊपर में। उसके बाद जो है ऑपरेटर के पास लाइसेंस होना चाहिए, है ना, कौन सा लाइसेंस चाहिए, हेवी लाइसेंस चाहिए, है ना, उसके पास लाइसेंस चाहिए, और साथ में क्रेन चलाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद जो है फर्स्ट एड किट जो है उसमें रहना चाहिए, कुछ कट उट जाए, कुछ हो जाए तो आदमी अपना इलाज कर पाए। और टावर क्रेन का है ना अच्छे कंडीशन होना चाहिए, और इसका TPI करवाना है। TPI मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन, गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, कराना है, तो उसको हर साल करा के उसको अपडेट रखना है। और उसके बाद जो है एनोमीटर उसमें होना चाहिए, मतलब उसमें जो हवा का क्या स्पीड है वो बताते रहेगा, और ज़्यादा स्पीड होने से वो बंद हो जाएगा, ऐसा उसमें इंटरलॉक रहता है। और साथ में एविएशन लाइट जो बताया ऊपर में, जो एरोप्लेन वगैरह के लिए इंडिकेट करने के लिए, तो वो भी रहना चाहिए, क्योंकि टावर क्रेन बड़ा बड़ा होता है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो अभी मैं आपको दिखा दूं, ये एक सेफ लोड इंडिकेटर है जो अपने साइड से मैं, ये एक सेफ लोड इंडिकेटर है जिसका साइड से मैंने फोटो खींचा था। आप देखिए इसमें सारा लिमिट स्विच लगे हुए हैं। जैसे आप देखिए जब हम जीप पे लोड देते हैं ना तो उसमें डिफ्लेक्शन होता है, झुकता है, तो वो भी हाँ, एक अगर 100% झुक जाए मतलब उसका एक परसेंटेज दिया हुआ है, उस इंटरलॉक लगा है, ज़्यादा झुकेगा मतलब बंद हो जाएगा टावर क्रेन, तो वो भी रहेगा। साथ में इसका ट्रॉली का लिमिट स्विच जो है वो भी रहेगा, तो वो चीज़ें उसमें सेफ लोड इंडिकेटर में दिखाते रहता है। और उसके बाद हुक नीचे ऊपर होता है ना, तो वो भी दिखाता रहता है कितना नीचे गया कितना ऊपर आया। उसमें भी इंटरलॉक, ज़्यादा आप खींचेंगे एंटी ट्यूब लॉक लगा रहता है उसमें, वो भी आपका ट्रिप कर जाएगा, है ना। फिर जो है वो कितना एंगल घूमा है, पूरा घूमने में 360 डिग्री होता है, वो एंगल भी दिखाएगा आपको, ताकि दो क्रेन टकराए नहीं और दूसरे क्रेन से टकराए नहीं। इसके लिए दो क्रेनों में क्या करते हैं, वाईफाई लगाते हैं और वाईफाई से दोनों को कनेक्ट करते हैं। और जब जो है एक सेम एंगल में आएगा ना, मतलब कि लड़ने वाला एंगल में, वो बंद हो जाएगा। तो इस तरीके का वहाँ पे ये भी दिखता है। तो वो डिपेंड करता है कि अगर एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक से ज़्यादा है तो ये सेफ्टी फीचर चाहिए। तो हम इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे कि ये सब चीज़ें ठीक, सेफ्टी मतलब क्या, ये जितनी भी सारी चीज़ें बताया मैंने, वो सारी चीज़ें जो है ठीक ठाक काम करना है। अगर सारी चीज़ें ठीक ठाक नहीं है मतलब अनसेफ है, कहीं भी एक्सीडेंट होने का चांस है। तो इसीलिए हमको इसके बेसिक चीज़ें समझनी चाहिए। और आप जैसा देख रहे हैं, कहीं भी अगर टावर क्रेन हो, उधर बिजली का तार हो तो उसका भी ध्यान देना है, हो सकता है उसमें टच हो जाए। ऐसे तो लगाने के टाइम ध्यान देते ही हैं, बट ऑपरेटर को भी ये चीज़ें जाननी चाहिए। और उसके बाद अगर आप टावर क्रेन बहुत बार फेल होते हुए आप देखे होंगे यूट्यूब पे वीडियो, चाहे फेसबुक पे वीडियो देखे होंगे, ये बहुत जल्दी फेल हो जाता है ज़्यादा हवा पड़ने पर। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, हवा ज़्यादा आया, वो झुक के गिर गया पूरा, तो ज़्यादा लोड को बियर नहीं कर पाता है। जैसे अगला देखिए, ये टावर क्रेन देख रहे हैं ना, पूरा ऐसे गिर। तो अगर ये सारी चीज़ें बनाया गया है ना, तो एक लिमिट में काम करेगा। किसी चीज़ का लिमिट क्रॉस हो जाएगा, मतलब ज़्यादा लोड दे देंगे, कैपेसिटी कम है, तो गिरना है। तो इसीलिए हम लोगों को इन सब सारी चीज़ों के बारे में अगर हम ध्यान देते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो इसीलिए जानकारी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आशा करूँगा कि आपको ये टावर क्रेन का वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे कि उनका भी नॉलेज बढ़े। और देखते रहिए, मैं आगे भी इसी तरह के नए वीडियो लाता रहूँगा, जिससे कि आपका और नॉलेज बढ़े। तो टेक केयर, बाय बाय।